राम राम मेरे मित्रों, कैसे हो आप लोग? सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो ये जो वीडियो रिगार्डिंग है वो है इंग्लिश स्ट्रेटेजी फॉर बैंकिंग एग्जाम, जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स आएंगे। मुझे पता है कि अभी आप लोग फोकस हो एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट पे, बट मुझे पता है कि इसमें से बहुत लोग आईबीपीएस आरआरबी पे भी फोकस होंगे, बट इंग्लिश वो छोड़ के रखे हैं। और मैं जहां तक यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि इंग्लिश पे अभी उतनी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग की भी आदत खराब हो चुकी है। बैड हैबिट्स ये हो चुका है कि आप लोग इतने शॉर्ट टर्म्स वाले हो गए हैं ना, कि आपको लगता है ना कि कोई 20 डेज में आके आएगा, वो डेफिनेटली आएंगे। और मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैं जब आएगा तब बताऊंगा कि कौन कौन आने वाला है, ठीक है। तो 20 डेज वाला, ये 25 डेज वाला, ये ना टू डू लिस्ट उन्हीं के काम आता है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस है, उनके लिए वो काम करता है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश अगर खराब है, आपके इंग्लिश में अगर 15 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, तो आपको अगर 30 में से, प्री एग्जाम की बात करें तो 30 में से 22 प्लस 25 तक कैसे लाए, उसकी मैं एक बताता हूँ, हिंट दूंगा। प्रैक्टिस खुद आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये मैं बता दूं, ये सारे लोग बता दें, उससे नहीं होता। आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मेरे बारे में, मेरा जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी हेल्प पसंद आ रही है तो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई जॉब वाला, एसबीए पीओ वाला या बीपीएस पीओ वाला आपको हेल्प कर रहा है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं। टॉपिक जो लिखा हुआ है, इंग्लिश स्ट्रेटेजी फॉर बैंकिंग एग्जाम, हाउ टू गेट 22 प्लस स्कोर इन प्री प्लस मेंस एग्जाम, ठीक है। ओके, तो हम पहले ना टॉपिक्स देखते हैं। मैंने इसको 3 ब्रैकेट में बांटा हुआ है, तो आपको भी इससे इजी होगा, ठीक है। आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन आते हैं, जिसको आप लोग आरसी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। क्लोज टेस्ट, जिसको आप लोग सीजे बोलते हो या सीटी बोलते हो। सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजम्बल, जो भी बोलना है। 3, अब इसको मैंने टफ के कैटेगरी में रखा है, मुश्किलात यही होता है, ये 3 टॉपिक ही होता है। ये 3 टॉपिक आपको प्री में 2 तो मिल जाएंगे एक साथ, 3 एक साथ मिलना मुश्किल होता है। आपको 2 मिल जाएगा, या तो आरसी, आरसी फिक्स है, प्री के एग्जाम में आरसी फिक्स होता है, या तो क्लोज टेस्ट आ जाएगा दूसरा, या तो सेंटेंस अरेंजमेंट, ये दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। बट मेंस में ये तीनों दिखेगा आपको, ये तीनों दिखेगा, ठीक है। अब आइए जो और 3 टॉपिक और, ये फिलर हो गया। फिलर में क्या होता है, सिंगल और डुअल होता है, ठीक है। ट्रिपल भी आता है मेंस में। वर्ड स्वैपिंग सबसे इजी, या वर्ड अरेंजमेंट सबसे इजी। सबसे इजी मुझे लगता है कि अगर 3 नंबर 4 नंबर अगर पूछ रहा है ना, सबसे इजी यही होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर भी इजी होता है, बट आप लोग इसको ना डिफिकल्ट बना देते हो, क्योंकि ये सीबीएसई वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले सिलेक्शन ले लेते हैं। फिर आपको बोलेंगे कि अरे नहीं, रीडिंग करो, रीडिंग करो, स्किल्स बढ़ाओ, तो अपने आप समझ आएगा। अरे भाई, मैथ्स भी तो खूब प्रैक्टिस करो, क्यों पढ़ते हो टीचर से? रीजनिंग भी खुद प्रैक्टिस करो, क्यों पढ़ने जाते हो कंसेप्ट? तो ये चोचले वोचले छोड़ो आप लोग। ये जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, मैं उसको कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बट ये सिलेक्शन लेने के बाद ना इनके तोतले बदल जाते हैं, ठीक है। ये बोलेंगे नहीं रीडिंग करो, अरे भाई जब हम कुछ रीडिंग करने जाएंगे उससे पहले का बैकग्राउंड तो हमें पता होना चाहिए ना। इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं, तो हमें तो एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। अगर हम पेपर रीड आउट कर रहे हैं तो हमें तो पता तो चले कि विथ ऑफ व्यू टू के बाद क्या लगता है, गिवन टू के बाद क्या यूज होता है, इन एडिशन टू के बाद क्या होता है। अगर हम एक्सुलेटिव वर्ब प्लस यूज टू यूज करते हैं, या डायरेक्ट यूज टू होता है, तो उसके बाद क्या यूज होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। बट नहीं, हमें तो यूट्यूब पे ना ओवर स्मार्ट बनना है, बच्चों को दिखाना है, तो उस चीज में बच्चे हो जाते हैं। वो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिलीव नहीं होता, बना के देखना, आपके 5 में से 2-3 गलत हो जाएंगे, 2 ही सही होंगे। तो ग्रामर पढ़ना आपको, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। अब आइए तीसरा ब्रैकेट। पहले टॉपिक को समझिए, टॉपिक को भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आता है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए रन दे दिया, रन वर्ड दे दिया। अब इसके नीचे ना 1 2 3 4 सेंटेंस दे देगा, सब पे रन ही का बेस्ट दे देगा। बोलेगा इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है जो ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से, तो यहाँ पे वोकैब का नॉलेज होना जरूरी है। और वोकैब में भी आपको एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, कौन सा, इसको भी पहचानने का लर्निंग आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद कनेक्टर, कनेक्टर पता नहीं 2 साल से नहीं आ रहा है, बट पहले बहुत आ रहा था। 2020 में देखोगे, 2021-22 में देखोगे, बड़ा आ रहा था कनेक्टर। और डिफिकल्ट भी होता था थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रामर, ग्रामर बहुत चेक होता था, नॉलेज, ठीक है। बट आपको डिस्क्रिप्टिव में ये यूज करके बनाना पड़ेगा, तो ये होता है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये क्या करेगा, एक पूरा का पूरा ब्लैकआउट रहेगा, इसी को पूरे के पूरे रिप्लेसमेंट करना रहता है। तो ये भी मैं इसको भी टफ ही बोलता हूँ।
अब मेंस के लिए क्रिटिकल इंग्लिश जस्ट लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, वही से टॉपिक होते हैं, लंबा चौड़ा होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये 3 पार्ट्स में आपको है। अब देखो मैं कुछ बताता हूँ, पहले उधर छोड़ दो, टू डू लिस्ट को छोड़, इधर सुनो। सिंपल सा ग्रामर, आपके पास अगर निमिषा मैम का 120 रूल्स का बुक है तो उसको समट के रख देना साइड में। सबसे पहली बात, खुद से करने जाओगे तो फिर देखो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, समझे, टीचर्स वगैरह लोगों का। मैं खुद के बोलता हूँ भाई, जब आप 11 आवर्स की क्लासेस ऑलरेडी पुट किए हुए हैं, बुक ठीक है, बुक में जानते हो बुक लेने के बाद फायदा क्या है, बुक में प्रैक्टिस दिया हुआ है लास्ट में, वही चीज सबसे बड़ा बेनिफिट है। 120 रूल्स आपको बुक से नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट 120 रूल्स बाय निमिषा मैम सर्च कीजिएगा, 11 घंटे की क्लासेस मिलेगी, 11 आवर के क्लास मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, उस 11 आवर को डेली 1 आवर में कन्वर्ट कर लेना है। आपको टारगेट रखना है कि 11 डेज में उसे मैं खत्म कर लूं विद एग्जाम्पल, ठीक है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिनके पास बुक है आराम से पीछे में देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पूरे टेस्ट रखे हुए हैं, आपको वो टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो वहां से आपके ये हो जाएंगे, एरर हो जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब आपको आइए कि और क्या करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट की 6 घंटे की क्लासेस है निमिषा मैम की, आप सर्च करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट क्लासेस बाय निमिषा मैम, तो 6 घंटे की आपको मिल जाएगी, 6 आवर की। इसको आप बना लो, 6 दिन का बना लो, 1 घंटे का, या इसको 30 मिनट का बना लो। देखो यहाँ पे कंसेप्ट सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी खत्म आपका, ये भी खत्म। उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, क्लासेस नहीं देखनी है। और डेली हो सके तो कोशिश करें 30 मिनट ना वीडियो क्लासेस से एडिटोरियल पढ़ने के बाद, अगर कोई नए हो, पहले 1 महीना ना क्लासेस देखने की आदत डालो, कैसे रीड करते हैं सर वगैरह, उसको देखो, फिर ना खुद से पढ़ने की आदत डालो। उसके जगह पे मैंने बोलता हूँ कि आप लोग को बोलता है कि कोई बोलता है कि नोवेल पढ़ो, अरे भाई नोवेल कहाँ से पढ़े, हम घूमने जा रहे हैं क्या, अभी टाइम है क्या नोवेल पढ़ने का, हम ग्रेजुएट वगैरह में रहते, ग्रेजुएशन पीरियड में रहते तब कर सकते हैं। अभी भाई कंपटीशन है, इतनी चीजें पढ़नी है, तो उसके जगह पे मेरा मानना है कि नोवेल की जगह पे आप पढ़ो, आरसी रीडिंग करो ना, पढ़ो उसको, रीडिंग करो, फिर बनाओ, प्रैक्टिस करो ना। इससे क्या होगा कि आप आरसी भी पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि आपको नहीं नॉवेल नहीं पढ़ना तो एक पेपर उठा लो, पेपर को रीड आउट कर लो ना, सबसे बढ़िया, मेरा ये मानना है। पेपर रीड आउट करोगे तो वो बढ़िया है। तो ये सारी चीज हो गया, ठीक है। और देखो आपको एक दिन में कितना वर्ड्स लर्न करना चाहिए, आपको लगता है कि अरे यार मैम तो इतना लिखा दिया 10 से 15 का, नहीं, आपको डेली 5 to 10 वर्ड करना है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, मतलब 5 से 10 वर्ड के बीच में ही रहना है, ठीक है। और ये करना है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। देखो ये जो कंपटीशन होता है ना, इसमें रूल एंड रेगुलेशन होता है, जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, अपने आप में कंटिन्यूटी नहीं रखोगे, रूल्स को ब्रेक करोगे तो आपको वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये मंडे टू फ्राइडे ही करना, मैं बोल रहा हूं मंडे टू फ्राइडे तो मंडे टू फ्राइडे। अब आप देख रहे ना, आगे आपको मंडे टू फ्राइडे का यूटिलाइज बताऊंगा, फिर सैटरडे संडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलाइज, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है। अब आओ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो जिनका जो टॉपिक वीक है, जिनका जो टॉपिक वीक है, वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारे टीचर्स जिसको जिसको आप फॉलो करते हैं, बहुत लोग निमिषा मैम को फॉलो करते हैं, बहुत लोग विशाल सर को फॉलो करते होंगे, बहुत लोग आजकल नया एक वरुण चित्रा सर आए उसको भी फॉलो करते होंगे, ठीक है, करते हैं कि नहीं। तो आप ये टॉपिक देख लो, ये जो टॉपिक है ना आप ये देख लो, उसके हिसाब से आपको जो जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है उनकी क्लासेस देख लो पहले, फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, प्रैक्टिस करना। बट मैंने 2 चीज जो बोला है, 120 रूल्स बाय निमिषा मैम, ये आपको निमिषा मैम से ही देखनी है। 6 घंटे की पाराजम्बल्स निमिषा मैम से ही देखनी है। गॉट इट? चलो गॉट इट तो होते रहेगा, आप लोग गॉट इट कहाँ करते हो, ठीक है। आपको 28 डेज वाला 20 डेज वाला जो टू डू लिस्ट वाला है उसमें जो मजा आता है ना, वो चीज मजा है, ठीक है। अब देखो ये मैं 28 दिन 20 दिन का नहीं बना रहा हूं भाई, ये आपको देना पड़ेगा 1.5 महीना 2 महीना समय देना पड़ेगा, ओके। अब आइए वीकली टू डू लिस्ट। अब देखो क्या करना है, अब मैं बताता हूं। मंडे को क्या करना है, एक आरसी दो, एक क्लोस्टिस दो, एक पाराजम्बल दो। मंडे का टू डू लिस्ट खत्म। कितना देर लगेगा, मान लो कि 45 मिनट बनाने में, आरसी पढ़ने में, एक आरसी पढ़ने में, उसके क्वेश्चन बनाने में, सीटी क्लोस्टिस पाराजम्बल्स, ये तो 45 मिनट में बना लोगे, खत्म कर दोगे, ये तीनों हो गए। अब आओ ट्यूसडे को क्या करना है, हमारे
हनुमान जी का इस दिन होता है। अब आओ, तो इस दिन करो ग्रामर रूल पढ़ो, जितने आपने ग्रामर्स पढ़े हैं या आप ग्रामर की रिवाइज करो, ग्रामर रूल जो आपने पढ़े हैं, जो आपने 11 डेज में नोट्स बना रखे हैं, जितना देर आपको मन करे 30 मिनट पढ़ने का मन करे ग्रामर रूल रिवाइज करो, फिर इरर प्रैक्टिस कर लो, अलग से जो बुक्स आपने खरीदे हैं निमिषा मैम की वो कर लो। अब आओ वेडनेसडे को, वेडनेसडे को क्या करना है, फिलर प्लस वर्ड स्वैपिंग की प्रैक्टिस कर लो, 10-10-12 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कर लो ना, 15-15 फिलर बना लो, 15 वर्ड स्वैप बना लो। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि आप लोग को ना, जब ये बता रहा हूं तभी क्वेश्चन अराइज होगा, प्रैक्टिस कहां से करें बताऊं ना भाई, रुक जाना। थर्सडे बृहस्पतिवार को क्या करना चाहिए, फ्रेजल रिप्लेसमेंट प्लस एक आरसी, ठीक है, 5 फ्रेजल लगा लो, एक आरसी प्रैक्टिस कर लो। फ्राइडे, फ्राइडे को सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस कर लो 5 से 10 या 2-3 पैराजम्बल लगा लो। तो देखो सब दिन तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना, इतना कर लोगे तो काम क्या जाएगा, डेली आपके 40-45 या 1 आवर्स बना लो ना, डेली रख लो कि हमें ना प्रैक्टिस करनी है 1-1 आवर्स की, मंडे टू फ्राइडे। अब आओ सैटरडे संडे, क्यों मैंने छोड़ा था, अब आपने जो वो वर्ड्स लिखे हैं ना, डेली में बोल रहा था कि 5 से 10 वर्ड लिखो, 5 से 10 वर्ड याद करनी है आपको, वो उसको सैटरडे संडे ना वर्ड रिवाइज करो। आपको उस दिन कुछ करना ही नहीं है, सैटरडे संडे कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है आपको, सैटरडे संडे आपको सिर्फ इंग्लिश की रिवाइज करनी है वर्ड की, ठीक है, उस दिन, गॉट इट। अब आइए, और इसी सैटरडे संडे को आपको एक एक इंग्लिश की फुल लेंथ मॉक देनी है 20 मिनट में 30 क्वेश्चन का, जो आप ये मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, आप उसका ना एक कलेक्टिव वे में प्रैक्टिस कीजिए, जहां पर आपको फिलर्स भी मिले, आपको आरसी भी मिले, क्लोज टेस्ट भी मिले, इस सारा का एक जगह और टाइमर के साथ 20 मिनट में, जहां पर आप पे प्रेशर बिल्ड हो, तब यहां पे, और उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो ये कितना आसान है, इंग्लिश को जब तक माइंड में इजी नहीं रखेंगे और जब तक उसको टाइम एक्सटेंड करके नहीं देंगे, तब तक इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे 20 दिन में इतनी नंबर लानी है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज को ना एक्सटेंड करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी आपके पास मिड 15 जुलाई तक ही समय है प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस करने का, और जो इंप्रूवमेंट करने का है वो ही कर सकते हो। जुलाई के बाद मैं बोल रहा हूं आपके पास नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इतना याद रखना, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो जाएंगे भाई, घटाघट पेपर होंगे, टकाटक पेपर होंगे, रेगुलर होंगे पेपर, 10-10 दिन पे ही पेपर होंगे, तो उस टाइम में फिर मुझे याद, मैं ही याद आऊंगा अगर अभी नहीं करोगे। तो ये सारी चीज हो गई। अब प्रैक्टिस कहां से करना, मैं बार बार बोलता हूं, रामबाण इलाज बोलता हूं, गाइडली बंडल पीडीएफ खरीद लो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आरसी देना है, चले जाओ उसके इंग्लिश वाले सेक्शन में, एक आरसी लगा दो, एक क्लोज टेस्ट लगा दो, एक पीजी लगा दो। दूसरा दिन ग्रामर पे प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर पहले रूल्स पढ़ लो, फिर रीडर प्रैक्टिस कर लो। वेडनेसडे फिलर प्रैक्टिस करनी है, उसके इंग्लिश सेक्शन में जाके फिलर्स वाले पे निकाल लो, बना रहता है सेट 1 सेट 2 सेट 3, प्रैक्टिस कर लो ना, फिर वहां से भी वर्ड को कलेक्ट करो ना, ऐसे होगी प्रैक्टिस। ये जो आप सोचते हो ना डिजिटल बोर्ड पे आके कोई ज्ञान पेल रहा है कि 20 दिनों में 25 नंबर कैसे लाए, तो भाई वो 20 दिनों 25 वाले वो कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये रही ओवरऑल इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। अब आप इसको कैसे लेते हो, मेरे बेरोजगारी पे जाके लेते हो या इसको एक्सपीरियंस वे में लेते हो, तो ये आप पे छोड़ता हूं, ये आपकी बुद्धिमत्ता है, ये आपकी विवेक है, ये आपकी इंस्टीट्यूशन है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो आप ये देख लेना, मैंने सारी चीज आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट में एक बार और कुछ बताना चाह रहा हूं, प्लीज करंट अफेयर्स की भी मैं क्लासेस करवा रहा हूं आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड। पहले पार्ट पे आप लोग अच्छा दिए व्यूज, बट सेकंड पार्ट पे आपको क्या हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी से करंट अफेयर्स को पढ़िए, तो अभी से कलेक्ट करेंगे करंट अफेयर्स को तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनली हेल्प चाहिए तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो आपको पर्सनली मैं गाइडेंस कर दूंगा, आप मेरे पास ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स के अलग चार्जेस है, आप जाके देख लेना, यूट्यूब पे भी पोस्टेड किया हुआ है, वीडियो भी बना हुआ है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहा आपके सामने, ओके। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, इतना करो। देखो बोलना आसान है, जैसे मैं बोल गया था कितना आसान हो गया, करना आपको है, करना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज रहा। हाँ एक चीज और, आप लोग पूछते हो कि मैं कहां से हूं, मैं बिहार के पूर्णिया जिले से हूँ, ठीक है, पूर्णिया जिले से, ओके। तो ये रही सारी चीजें, आप देख लो
चलो आप लोग को छोड़ते हैं, आप लोग क्या क्या करते हो, नोट्स क्या बनाते हो, क्या करते हो। और डेली अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम पे पर्सनल टेलीग्राम आईडी दिया हुआ रहता है और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है, वहां से ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कि सर मैंने ये करा है, इंग्लिश में ये नंबर आ रहा था, आप मुझे बता भी सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक बार और जय श्री राम।